Hello friends and students and very good afternoon, very good evening सॉरी। जैसा कि आप जानते हैं कि HPU इक्ड्यूल की एडमिशन जो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए था कि फ्यूचर में एडमिशन स्टार्ट हो रही है। लेकिन कैसे आपने एडमिशन लेनी है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्योंकि लिंक जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो ओपन नहीं हो पा रहा था। 2-3 दिनों से ये प्रॉब्लम चलती। 5 से एडमिशन वैसे स्टार्ट हो चुकी है और 20 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं विदाउट लेट फीस। तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि घर बैठे जो है वो पढ़ाई करना चाहते थे। खासकर जो बीए के जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि उनकी जो प्राइवेट एडमिशन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके इक्डोल से ही होगी। और जो पीजी करना चाहते थे, जो कैटेगरी में नहीं थे, जनरल कैंडिडेट थे, उनके लिए भी MA MCOM। तो इसमें मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इसमें एक तो मैंने हाउ टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म उसके ऊपर वीडियो बनाया, तो वो सेम प्रोसेस इसमें रहेगा। लेकिन सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं MA में, जो खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और जो BA में जो नए फ्रेशर अभी एडमिशन लेना चाहते हैं इक्डोल से, उनके सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसे रहेंगे, इसमें उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सारा का सारा क्लैरिफाई करने की, और बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, लेकिन मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की मैं आपको कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं कीजिए, गूगल में जाइए और गूगल में जाने के बाद जो है HPU इक्ड्यूल टाइप कीजिए। ठीक है, HPU इक्ड्यूल एडमिशन, और यहाँ पे ऊपर सेकंड नंबर वाले पेज पे जाइए आप। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरें वो सोच समझ के काफ़ी क्लियरली उसको फिल करें। मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, प्रोस्पेक्ट को डिटेल से पढ़िए। आप प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो पहले रेगुलर की एडमिशन हुई तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत भर गई, मेरा ये गलत हो गया, मेरा फादर नेम गलत हो गया। फिर वो चेंज नहीं होगा आपका, फिर आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम उसमें रहती है। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर पे आप जाइए। सेकंड नंबर पे जब जाएंगे तो इस तरह का आपका पेज खुल जाएगा, और इस पेज पे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यू प्रोस्पेक्ट फॉर जनवरी फेब 2021 सेशन, एकेडमिक सेशन, कॉमन प्रोस्पेक्ट है ये। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये प्रोस्पेक्ट आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड कर लिया हुआ है। ये मेरे पास प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद आप इसको केयरफुली देखिए, पहले पूरी की पूरी डिटेल। मान लो मैंने BA में एडमिशन लेनी है, फर्स्ट ईयर में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो आप BA में जाइए। ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम का आपका पूरा का पूरा यहाँ पे दिया होगा इस तरह से। ऊपर जाइए थोड़ा सा, ये है ना कि कैसे कैसे आपने चूज़ करने हैं। तो जैसे कि आपका है कि एक तो AECC है, फिर स्किल एनहांसमेंट है, फिर कोर कोर्स है, फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, फिर आपके जनरल इलेक्टिव कोर्स है। तो इसको कैसे आपने चूज़ करना है, तो यहाँ पे मान लो मैंने BA, देखो ये बताया गया है कि इलेक्टिव कोर्स में DSE 1 इलेक्टिव कोर्स, 1 फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट, इलेक्टिव 2 1 फ्रॉम द अबव कोर्स। तो ये हो गया आपके इलेक्टिव के 6 क्रेडिट, 12 क्रेडिट हो गए, 2 पेपर हो गए। इलेक्टिव 2 के 2 पेपर हो गए, इसके भी 12 क्रेडिट हो गए, 12 क्रेडिट। इसके बाद कोर कोर्स आ गए। कोर में आपका इंग्लिश कंपलसरी आ गया, हिंदी MIL संस्कृत कंपलसरी आ गया, AECC मतलब एनवायरमेंट स्टडी आ गया 1, AECC सेकंड, इसमें जो है वो एक चूज कर सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत में से। तो ये हो गया एक। तो कुल मिलाकर आपके सारे के सारे जो टोटल पेपर बनेंगे वो बनेंगे 8। तो ये 8 पेपर आपके आ गए, इसको आपने चूज करना है।
ठीक है, तो कैसे करेंगे अब? फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने करनी है बीए इन हिस्ट्री, तो बीए इन हिस्ट्री मैंने करनी है, तो मेरे पास 2 पेपर हो गए बीए हिस्ट्री के। हिस्ट्री के साथ मैंने कॉम्बिनेशन बनाना है पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का। और मेरी यहाँ पे आपको सजेशन रहेगी कि कॉम्बिनेशन आप ऐसे बनाइए जो कि आपको आने वाले समय में जॉब दिला सके और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। जैसे आपका हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल तो एग्जामिनेशन में आता है, हिस्ट्री आता है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, इकोनॉमिक्स आता है, ज्योग्राफी आती है। तो हिस्ट्री के साथ जैसे हिस्ट्री बीए करनी है तो मेन हिस्ट्री हो गया। जब सेकेंड ईयर में जाएंगे जो आपका मेन कोर्स होगा, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके आपको 2 कोर्स और पढ़ने पड़ेंगे, एससीसी होंगे, वो स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वो सेकंड ईयर में आएंगे। फिर थर्ड ईयर में जाएंगे तो 2 कोर्स आपके और होंगे एससीसी के, वो थर्ड ईयर में होंगे, तो वो हो गया आपका मेन सब्जेक्ट। एससीसी आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो मेरा हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस अच्छा कॉम्बिनेशन है, ज्योग्राफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोई इंग्लिश रखना चाहता है तो इंग्लिश के साथ जो है वो आप हिंदी तो नहीं रख सकते, लैंग्वेज हो गई दोनों, इंग्लिश के साथ हिस्ट्री रख लीजिए, इकोनॉमिक्स रख लीजिए, ज्योग्राफी रख लीजिए, जो आपका मन करता है वो आप वहाँ पे रख लीजिए। और एमए में भी ऐसे ही रहता है, एमए एक तो कॉमन कोर्स होते हैं और एक जो है वो स्पेशलाइजेशन होती है। मान लो एमए इन हिस्ट्री करना है किसी ने, तो 2 कॉमन कोर्स होंगे, 3 कोर्स है जैसे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, और 12 कोर्स कुल मिलाकर है 12। तो मान लो कि कोई एमए हिस्ट्री कर रहा है तो 2 कॉमन कोर्स और एक जो है वो ऑप्शनल होगा उसका, जैसे मीडिवल हिस्ट्री है, एनिशेंट हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है ना। तो उसमें से भी उसको एक कोर्स चूज़ करना पड़ेगा। और इंग्लिश में भी ऑप्शन होगा, ड्रामा है, पोइट्री है, क्या आप चूज़ करना चाहते हैं। और हिंदी में भी हो सकता है ऑप्शन हो आपका, कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शन हो, तो वो प्रोस्पेक्ट में सारी की सारी जानकारी आपको दी गई है। जैसे मैंने मान लो हिस्ट्री में बीए करनी है तो मेरे पास ये सब्जेक्ट आ गए, डीएससी 1A, डीएससी 1B, 101 कोड है, 102 कोड है, ये हमारे हो गए कोर कोर्स। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 300 CE, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 टू 1206 CE, तो ये हो गए मेरे कोर कोर्स। अब हिस्ट्री के साथ मेरा मन कर रहा है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के 2 कोर्स चूज़ कर लीजिए। तो फर्स्ट ईयर में आपके सारे के सारे जो 4 पेपर होंगे हिस्ट्री और जो आपका कॉम्बिनेशन है डीएससी इलेक्टिव और कोर, वो सभी के लिए कॉमन होंगे। फिर सेकेंड ईयर में जो मेन कोर्स होगा उसमें चेंज हो जाएगा, मतलब 1-2 कोर्स ऐड हो जाएंगे जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल के मान लो ले लिए 2, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो ये मेरे हो गए 2, तो ये मेरे मेन कोर्स का कॉम्बिनेशन बन गया। इसके बाद आप कंपलसरी और वो जो है जो मैंने आपको बताया वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा प्रोस्पेक्ट। अब मैं वापस चलता हूँ जो आपका फॉर्म था उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं गया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, माफ़ कीजिएगा। ये इक्ड्यूल एडमिशन, तो यहाँ से मैंने प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर लिया। अब डायरेक्टली आप HP इक्ड्यूल एडमिशन डालिए। एडमिशन डालने के बाद आपके पास इस तरह से पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आप देख रहे हैं इक्ड्यूल एडमिशन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब MA, और ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम। अब मान लो मैंने BA में एडमिशन लेनी है, तो कुछ एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बाकी आप जो प्रीवियस वीडियोस को आप देख लीजिए। तो मान लो मैंने BCom करना है, मैंने B.Ed इक्डोल से करना है, या बैचलर ऑफ आर्ट्स BA करना है, तो मान लो मैंने BA करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप डाउनलोड कीजिए, उसको रीड कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, इसको पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स अपने आप आ गया। यहाँ पे आपने अपना नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस भरना है, पोस्ट ऑफिस भरना है, तहसील भरना है, डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लेना है। मान लो मैंने चंबा कर लिया या कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लिया, चंबा कर रहा हूँ। जिला का चुनाव कीजिए, पिन कोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए, एड्रेस, होम, पिन कोड, ईमेल आईडी भी आपका करेक्ट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में गलती मत कीजिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए जो भी आपका है, डेट, मंथ, ईयर, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा आप कितने साल किया क्या है। आधार नंबर है तो भरिए, नहीं है तो मत भरिए। मैट्रिक के जो मार्कशीट नंबर है वो टॉप पे दिया होता है, उसको फिल कीजिए। और HPO रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं,
तो क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, आपका रजिस्ट्रेशन अभी HPU में नहीं हुआ है, उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए HPU रजिस्ट्रेशन करके कैसे आपने HPU रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है। तो रजिस्ट्रेशन जो वो काफ़ी कंपलसरी है, उसके बिना आपका रिजल्ट नहीं आएगा आने वाले टाइम में। तो जब सेकेंड ईयर में आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन जो है वो फिल करेंगे, तभी आपका जो है वो रिजल्ट शो होगा। तो उसको आप देखिए डिटेल से, वहाँ पे पूरी की डिटेल मिल जाएगी। इंडियन है, मेल है, आपने +2 कहाँ से की है, अदर बोर्ड से की है तो आपकी माइग्रेशन लगेगी, HP बोर्ड से की है तो ठीक है। अदर बोर्ड जो है वो आप यहाँ पे उसको डाल दीजिए। मान लो मैंने CBSE से की है, नवोदय से की है, तो उसका आप डाल दीजिए रेफरेंस। हिमाचल से है, यस नो कीजिए। आर यू वार्ड ऑफ HP एम्प्लॉयज़, HP एम्प्लॉय के बार्ड है तो यस या नो कीजिए। मान लो आपका कोई परिवार का सदस्य हिमाचल में है। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PCP सेंटर। मान लो मतलब कि आपकी क्लासेज होती है 7-8 दिन की, उसके लिए बुलाते हैं आपको, तो वो कहाँ पे आप लगाना चाहेंगे। तो जिसको शिमला नज़दीक पड़ता है वो शिमला, जिसको मंडी के नज़दीक डिस्ट्रिक्ट है वो मंडी, जिसको रामपुर नज़दीक पड़ता है वो रामपुर, और जिसको धर्मशाला नज़दीक पड़ता है वो धर्मशाला। तो 4 PCP के लिए सेंटर है। तो मान लो चंबा वालों को जो है वो धर्मशाला नज़दीक पड़ रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो है अब आपकी डिटेल आ गई। चूज योर सब्जेक्ट, नोट इंग्लिश एंड एनवायरनमेंट स्टडी आर मैंडेटरी कोर कंपल्सरी कोर्स। तो इंग्लिश और एनवायरनमेंट स्टडी जो है वो मैंडेटरी है सभी के लिए, तो ये आपके यहाँ पे शो नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके जो फॉर्म प्रिंट आउट लेंगे उसमें आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो आपने भरना कैसे हैं, तो सिलेक्ट योर इलेक्टिव सब्जेक्ट 1। तो इलेक्टिव में मान लो मैंने हिस्ट्री भर लिया, हिस्ट्री के 2 पेपर है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें फीड होंगे, जब आपका प्रिंट आएगा तो उसमें शो हो जाएंगे। हिस्ट्री के साथ मान लो मैंने पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे सिलेक्ट योर MIL कंपल्सरी सब्जेक्ट। अब मैंने मान लो हिंदी या संस्कृत, 2 ऑप्शन है आपके पास, तो हिंदी चूज़ कर लिया। AEC सेकंड क्या लेना है, तो एनवायरनमेंट तो AECC कंपल्सरी हो गया। सेकंड में मैंने इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। तो इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होगी कि इंग्लिश को वो नहीं चूज़ करना चाहेंगे, तो इंग्लिश कंपल्सरी तो आपका है ही है एक, आप यहाँ पे हिंदी चूज़ कर लीजिए या संस्कृत कर लीजिए, और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। मान लो मेरी जनरल कैटेगरी है तो जनरल कर लिया। ये 500 रुपये अमाउंट हो गया आपका, प्रोस्पेक्ट का है या जिस चीज़ का भी है, और इसके बाद ये सम करके आपने यहाँ पे डालना है, आप सबमिट कीजिए। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आप, तो नेक्स्ट पेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, सबसे पहले जो है जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको एक नंबर जनरेट होगा, और उस नंबर को मेरी ये एडवाइस रहेगी, या तो डायरी पे लिखिए या फ़ोन में सेव कीजिए, और वो ही नंबर आपका जो है वो थ्रू आउट ईयर चलेगा। फर्स्ट ईयर में भी जब भी आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आपने अपना रिजल्ट देखना है, आपने जो भी डिटेल देखनी है वो उसी नंबर से आप लॉगिन करेंगे। सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी है, थर्ड में लेनी है, तो नंबर मान लो आपका है किसी तरह से भी कोई भी नंबर हो सकता है, 10 या 9 या 10 डिजिट का नंबर होता है, और जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो आपका क्या होगा, पासवर्ड। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23/3/2001, तो 23/03/2001 वो आपका पासवर्ड हो गया, उससे आपने लॉगिन करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल, तो डॉक्यूमेंट आपने अच्छे से स्कैन करने हैं, वो जिस फॉर्मेट में मांगे गए हैं, KB में मांगे गए हैं, जिस साइज़ में मांगे गए उसको रिसाइज करना है। एप्लीकेशन आता है एक रिसाइजर मोबाइल में, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको रिसाइज कीजिए, अपने फ़ोटो को रिसाइज कीजिए, सिग्नेचर को जिस फॉर्मेट में मांगे हैं, फिर आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पहले से उसको रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। उसको आप कीजिए, सिग्नेचर को कीजिए, और उसके बाद सेंटर सुंटर की जो भी यहाँ पे डिटेल आती है, सेंटर आपसे पूछेंगे कि कौन सा सेंटर एग्जामिनेशन आपका रहेगा, वो सारा का सारा फिल कीजिए। एप्लीकेशन समरी में जाइए, उसको देखिए कि मैंने डिटेल सारी की सारी ठीक भरी है, फादर नेम ठीक है, मदर नेम ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, मेरी मैट्रिकुलेशन का सारा डिटेल ठीक है, +2 के मार्क्स ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाइए। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सिंपल एक नंबर दिया होता है, एक्सपायरी डेट होती है नीचे, उसको डालिए। बैक साइड में CVV नंबर होता है, उसको एंटर कीजिए। एक आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को डालिए और आपकी पेमेंट हो जाएगी। और पेमेंट होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी जितने भी आपसे फीस चार्ज करेंगे।
और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, फाइनली आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने से पहले एक बार फिर आप रिव्यू कर लीजिए। तो ये हो गया आपका बीए का प्रोसेस। अब हम चलते हैं पीजी का कोर्स कैसे आपने करने। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको लॉगिन करते हैं, क्योंकि कुछ साइट में प्रॉब्लम आ रही है कई बार। मान लो यहाँ पे दोबारा से हमने लॉगिन कर लिया। अब हमने जाना है पीजी के कोर्स में। तो पीजी के कोर्स ऑटोमेटिकली आ गए। एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए पब्लिक एड, एमए एमजीएमसी, जीएमसी करना चाहता है कोई, एमजीएमसी, एमए इंग्लिश, एमए म्यूजिक, संस्कृत, जो भी जिसमें भी आपने करना है, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा का सारा दिया हुआ है। मान लो मैंने एमए हिस्ट्री करना है, तो वही टर्म एंड कंडीशन, उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल गया। वही इन्फॉर्मेशन वैसे ही आपने डालनी है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन समरी, पेमेंट, सबमिट एप्लीकेशन, वैसे ही आपका ऊपर आ गया एमए हिस्ट्री। वही नाम पता आप भरिए, डिटेल सारी की सारी, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए, मार्कशीट नंबर भरिए, मैट्रिकुलेशन का, एचपी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा जो एमए वाले हैं, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं आप। और जो बाहर की यूनिवर्सिटी से हैं उनका माइग्रेशन का नंबर, माइग्रेशन आएगी, वो यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए। और जब माइग्रेशन के बाद आपका एचपी में दोबारा से रजिस्टर हो जाते हैं आप, तो फिर आप जो है उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे वही पीसीपी के अंदर सेंटर, जो भी आपने शिमला, मंडी, रामपुर, जो भी आपने चूज़ करना है उसको चूज़ कीजिए। कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। आपका यहाँ पे जो है, मान लो जर्नल भरता हूँ, यहाँ पे आपकी फ़ीस आ गई जनरल कैटेगरी के लिए। एसटी एससी है, ओबीसी है, ठीक है। तो ओबीसी के लिए इसमें एसटी एससी ओबीसी, और गर्ल्स के लिए आई थिंक प्राइवेट का ऑप्शन था तो उन्होंने फिल कर लिया होगा, मेनली जनरल के लिए इसमें रहेगा। तो ये फ़ीस आ गई। फीस के बाद फिर आप उसको उसी तरह से सबमिट कीजिए। और नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो एमए के आपके सब्जेक्ट के कम्बिनेशन आएंगे, उसको आप चूज़ कीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर भरिए, और फिर आपकी यहाँ पे भी एडमिशन जो है वो हो जाएगी। इसके बाद आपने मान लो डिप्लोमा में जाना है, फिर मेरे को उसी पेज पे जाना पड़ेगा, कुछ साइट में प्रॉब्लम आ रही है। अब आपने मान लो डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जाना है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको कैसे आपने करना है, तो मान लो मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लेनी है, तो इस पर क्लिक कीजिए थर्ड ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपका आ गया डिप्लोमा इन टूरिस्ट गाइड, डिप्लोमा इन योगा स्टडी। तो दो ही अभी डिप्लोमा के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में और आ जाएं। तो यहाँ पे वही वैसे ही किया डिप्लोमा प्रोग्राम, तो वही सेम प्रोसेस है आपका। और एग्जामिनेशन फॉर्म का डिटेल से एक और वीडियो है, हाउ टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर का, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कोर्स का नाम ऑटोमेटिकली आ गया, वैसे ही आप उसको कीजिए, इस वैल्यू को डालिए, नेक्स्ट पेज पे जाइए, आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नोट कीजिए, और यहाँ पे भी आपकी एडमिशन उसी तरह से जो है वो हो जाएगी। अब मान लो मेरा सारा का सारा हो गया प्रोसेस। अब मैंने क्या करना है, सेशन एक्सपायर है, ठीक है। तो जो आपका जो यूज़र आईडी आपको जनरेट होगा, जो पासवर्ड आपको जनरेट होगा, उससे आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर लॉगिन करना है आपने। लॉगिन मान लो आप यहाँ पे कर लेते हैं, कोई भी नंबर है आपका, तो अभी तो नहीं आएगा ये, ठीक है। उसके लिए जो मैंने दूसरा वीडियो उसमें मैंने बताया कि आपकी एप्लीकेशन समरी किस तरह से आएगी, तो उसमें आपकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए, क्लिक हियर टू लॉगिन, तो आपका लॉगिन हो जाएगा, और आपकी वहाँ पे डिटेल को चेक कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, और कोई आपकी फिर भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। और मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप पढ़िए पहले प्रोस्पेक्ट को डिटेल से, इंस्ट्रक्शन को डिटेल से पढ़िए, उसको एक पेज पे लिख लीजिए, अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी परसेंटेज, कोई भी एंट्री आपकी जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। उसको एक पेज पे लिख लीजिए आप। कैफ़े वालों से भी करवाते हैं, तो कैफ़े वालों को कई बार बहुत रश होता है वहाँ पे, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन भर देता है। उसको खुद बैठिए वहाँ पे, चेक कीजिए, उसको लिख के दीजिए, बताइए कि ये गलत है, ये गलत है, फिर आप जो है वो इसको सबमिट कीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इतनी सारी आप फीस देंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको कोई
फिर भी समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।